नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, है ना। सभी विद्यार्थी नोट्स की कॉपी लेके बैठे, समझने के साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट करते रहें। बात करते हैं कोयला की, है ना। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, कोयला क्या होता है। कोयला इसके बारे में जान लेते हैं। सभी लिखिए, कोयला यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। कोयला क्या है भाई? एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है, ठीक है। जो भूमि के भूभाग का मतलब नीचे का भाग, नीचे का हिस्सा ना, भूमि के नीचे के हिस्से से ना। जो भूमि के भूभाग में खनिज के रूप में खनिज के रूप में पाया जाता है। कोयला यह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो भूमि के भूभाग में खनिज के रूप में पाया जाता है। आगे लिखो भाई, यह काला एवं भूरे रंग का एवं भूरे रंग का पत्थर जैसा कठोर होता है। पत्थर जैसा कठोर होता है। यह काला एवं भूरे रंग का होता है और पत्थर के जैसे कठोर होता है। इसका उपयोग लिखो भाई, इसका उपयोग ईंधन रेल के इंजनों में भाप बनाने में रेल के इंजनों में भाप बनाने में, तापीय संयंत्रों में और तापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत उत्पन्न करने आदि में किया जाता है। भाई देखो, कोयला यह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो भूमि के भूभाग में खनिज के रूप में पाया जाता है। यह काला एवं भूरे रंग का पत्थर जैसा कठोर होता है। इसका उपयोग ईंधन, रेल के इंजनों में भाप बनाने में और तापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पेट्रोलियम की।
पेट्रोलियम, जिसे पेट्रोल भी कहा जाता है, जिसे पेट्रोल भी कहा जाता है। लिखो इसमें, यह भी एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, यह भी एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, यह भी एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो भूमि के भूभाग से निकाला जाता है, जो भूमि के भूभाग से निकाला जाता है, जो भूमि के भूभाग से निकाला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, जैसे पेट्रोल, डीजल, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। मिट्टी का तेल आदि, मिट्टी का तेल आदि। आगे लिखो, इसका उपयोग ईंधन एवं मशीनों में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन एवं मशीनों में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन एवं मशीनों में किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, है ना। मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। इसका उपयोग ईंधन एवं मशीनों में किया जाता है। एक बात समझ लेते हैं इसको, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, यह भी एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो भूमि के भूभाग से निकाला जाता है। जैसे कि भूमि के भूभाग से कौन कौन से पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, है ना, आदि निकाले जाते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन एवं मशीनों में किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग, है ना, इसका उपयोग ईंधन एवं मशीनों में किया जाता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। लिखो इसमें, वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, कहलाते हैं।
कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भैया ना। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ना। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखो इनका, जैसे वायु, जल, मृदा एवं खनिज आदि। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज आदि। आदि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है ना। नीचे आदि प्राकृतिक संसाधन है, नीचे का मैं डाल देता हूँ भाई। आगे लिखो, प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। लिखो भाई, प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा या प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। पहला कौन सा है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। ये संसाधन यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित यानी अनलिमिटेड मात्रा में यानी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। आगे लिखो भाई, और मानवीय क्रियाकलापों से और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। समाप्त होने वाले नहीं हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से यानी मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इनकी संख्या असीमित यानी अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक संख्या है ना। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वायु आदि है ना। जैसे उदाहरण सूर्य का प्रकाश अनलिमिटेड है ना। सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश और वायु आदि है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ऊपर का मिटा देता हूँ भाई। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है ना। प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज आदि हो गया, है ना। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है ना। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु आदि, है ना। नंबर 2 पे बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं लिखते हैं। ऊपर का मिटा देता हूँ।
समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों के अधिक प्रयोग से अधिक उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। अधिक उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। है ना। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में, यानी लिमिट है ना, इनकी कोई लिमिट होती है, ठीक है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है और मानवीय क्रियाकलापों से, यानी मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों के अधिक उपयोग से समाप्त हो सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण लिखो इनका, जैसे उदाहरण है ना। उदाहरण कौन कौन से भाई, जैसे वन, है ना, वनों की अधिक कटाई करेंगे तो वन समाप्त हो सकते हैं, है ना। वन्य जीव वन में रहने वाले, है ना, वन में रहने वाले वन्य जीव, यदि वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे, है ना। वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पत्थर, स्टोन, है ना, पत्थर आदि, है ना। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों के अधिक उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। जैसे वन समाप्त हो सकते हैं, वन्य जीव समाप्त हो सकते हैं, खनिज समाप्त हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पत्थर यानी स्टोन आदि समाप्त हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्बनीकरण की। कोयला अपन आगे पढ़ चुके हैं ना। कोयला अपन ने शुरू में पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोयला अपन ने शुरू में पढ़ लिया है ना। कोयला अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कार्बनीकरण की, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयला अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ चुके हैं, है ना। बात करते हैं कार्बनीकरण की। किसे कहते हैं कार्बनीकरण और क्या होता है कार्बनीकरण? लिखो, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा
धीमे प्रक्रम द्वारा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण मृत वनस्पति से, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम से, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम से क्या होता है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा क्या होता है? कोयले में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं कोयले की विशेषताओं की। हेडिंग डालो भाई, कोयले की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषता होती है भाई कोयले में, है ना। हेडिंग डालो, कोयले की विशेषताएं। कोयले की विशेषताएं भाई, कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कोयले की विशेषताएं लिखी है ना, इसलिए अपन को कोयले की विशेषताएं भी याद होनी चाहिए, है ना। कोयले की विशेषताएं इसमें लिखो नंबर वन लिखो, कोयले को वायु में गर्म करने पर जलता है। कोयले को वायु में गर्म करने पर क्या होता है? जलता है। कोयले को वायु में गर्म करने पर जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ये हो गई विशेषता नंबर 1। विशेषता नंबर 2 लिखो भाई। नंबर 2 लिखो, उद्योगों में कोयले का उपयोग कर कोयले का उपयोग कर अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। उद्योगों में कोयले का उपयोग कर अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे ऊपर लिखते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कोक, है ना, कोल तार, है ना, कोयला गैस आदि।
कोयला, गैस आदि, है ना, कोयला, गैस आदि। बात करते हैं कोक की, है ना, बात करते हैं कोक की। क्या होता है कोक, इसके बारे में जान लेते हैं भाई। हेडिंग डाल लो कोक, है ना। क्या होता है कोक? कोक लिखो, यह एक कठोर संरंध्र, यह एक कठोर संरंध्र, यह एक कठोर संरंध्र और काला यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ होता है। काला पदार्थ होता है। यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका उपयोग लिखो भाई, इसका उपयोग इस्पात निर्माण इसका उपयोग इस्पात निर्माण व धातुओं के निष्कर्षण इसका उपयोग इस्पात निर्माण व धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण व धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है ना। एक बात देख लेते हैं भाई, कोक क्या होता है? यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ होता है। संरंध्र होता है, काला पदार्थ होता है और कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण व धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कोल तार। ये नंबर 1 डाल लो इसको, है ना। नंबर 2 कोल तार, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो भाई, यह एक कोल तार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह एक अप्रिय गंध वाला यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव काला गाढ़ा द्रव होता है। कोल तार क्या होता है? यह एक अप्रिय गंध, यानी कि गंदी बास, है ना, गंदी बास बोल सकते अपन, है ना। यह एक अप्रिय, जो अच्छी नहीं लगती, गंदी होती है ना। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है भाई, लिक्विड फॉर्म होता है, पानी के जैसा ना द्रव होता है। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, जो 200 पदार्थों के मिश्रण से
बना होता है। लिखो भाई, जो 200 पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, मिश्रण से बना होता है, जो 200 पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, जिसका उपयोग, लिखो भाई इसका उपयोग है ना, जिसका उपयोग कोल तार का उपयोग है ना, जिसका उपयोग संश्लेषित रंग संश्लेषित रंग वो होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है ना, मनुष्य के द्वारा उद्योगों में बनाया जाता है ना। प्राकृतिक रंग नहीं होता है भाई, ये संश्लेषित रंग होता है ना, जो मनुष्य के द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाता है ना, जिसका उपयोग संश्लेषित रंग बनाने, है ना, औषधि निर्माण, औषधि निर्माण एवं नेपथलीन की गोलियां बनाने में किया जाता है। नेपथलीन की गोलियां बनाने में किया जाता है। नेपथलीन की गोलियां बनाने में किया जाता है। कोल तार, एक बार समझ लेते हैं इसको। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला, यानी गंदी बास देने वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, काला होता है और गाढ़ा द्रव होता है ना। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। कोल तार कैसा होता है भाई? अप्रिय गंध वाला होता है, काला गाढ़ा द्रव होता है, जो 200 पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। जो कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? 200 पदार्थों के मिश्रण से मिलकर बना होता है, जिसका उपयोग संश्लेषित रंग में किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता है एवं नेपथलीन की गोलियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, कोयला गैस की। नंबर 3, कोयला गैस। हेडिंग डाल लो भाई सभी बच्चे। नंबर 3, कोयला गैस। कोयला गैस क्या होती है भाई? ये है ना, इसके बारे में लिखेंगे। लिखो भाई, कोयले के प्रक्रमण द्वारा, ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। लिखो, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में ना। जिसका उपयोग
जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पेट्रोलियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।